जो पटना में जो बिरयानी महल खोले हुए हैं, बगल में हमारे मुन्ना जी हैं, तो ये हमको मुफ्त में खिलाते हैं। अब पता नहीं मयंक जी मुफ्त में खिलाएंगे कि उनको हमें पैसा देना पड़ेगा। फ्री है, क्या के लिए टेंशन कर रहे हैं, सब आते रहे तो खाली वो अपना कदम रखते रहे यहाँ, यही हमारे। देखिए, ये तो बेगूसराय वासियों के लिए उपलब्धि है, क्योंकि हम लोग जो चीज़ पटना में देखते थे आज वो बेगूसराय आ गया है, तो ये तो बेगूसराय के लिए उपलब्धि। बिरयानी महल नाम है, इससे बहुत लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न रहेगा कि सिर्फ बिरयानी मिलता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ये पूरी तरह से कंप्लीट एक फैमिली रेस्टोरेंट है। इसमें बिरयानी के कई रेंज के साथ इंडियन के सारे डिशेस, चाइनीज़ के सारे डिशेस, मुगलई के सारे डिशेस और साथ ही वेज और नॉन वेज के सारे आइटम आपको यहाँ पे बेहद ही रिजनेबल प्राइस में आपको। वही उसको शौक था कि हम बिरयानी महल खोलें, चला। NH पे बिरयानी महल रेस्टोरेंट खुला है और सबसे ज़्यादा अभी जो युवा पीढ़ी की चाहत है, इसको देखते हुए खुलना चाहिए। इस कार्य का होना जिला के लिए उपलब्धि है, चाहे पार्टी प्रोग्राम हो या शादी ब्याह हो, हर तरह के फंक्शन में लोगों को सुविधा मिले। ये बिरयानी महल और बिहार शरीफ के बाद बेगूसराय में खुलना इस क्षेत्र के लोगों के लिए, संभ्रांत लोगों के लिए खास करके एक ऑप्शन मिलेगा कि हम पूरे फैमिली के साथ जा कर के और वहाँ पे एंजॉय करें। पटना के अंदर में 6 ब्रांच है, अभी हमारा फ्रेंचाइजीज आपके बिहार शरीफ में भी है, रांची में भी है, भागलपुर में भी है और मेरा खुद का अपना रेस्टोरेंट दुबई में भी है। जो व्यंजन मिलेगा वो मुगलई और इंडियन चाइनीज सब मिलेगा। अभी जो बेगूसराय का जो रेस्टोरेंट है उनसे बहुत ही डिफरेंट रहेगा और बहुत सस्ते में मिलता है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि आज बिरयानी महल का जो नाम इतना हो रहा है, 2 चीज़ है, एक तो क्वालिटी है और रेट सस्ता है। तो देखिए, जो लोग इंतज़ार करते हैं, पैसा देकर इंतज़ार करना पड़ता है, इसी से पता चल जाएगा जो इसका क्या टेस्ट है। और जहाँ तक बिरयानी महल की बात है तो इसका स्वाद पटना ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में ये प्रख्यात है। और अभी तो दुबई में भी इसका ब्रांच खुल चुका है, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना बेगूसराय के लोगों को ऐसा स्वाद दिया जाए, वर्ल्ड क्लास स्वाद दिया जाए, ताकि हम लोगों को पटना न जाना पड़े खाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर, हाँ मैं सौरभ कुमार। अभी हम मौजूद हैं एलेक्सा हॉस्पिटल के नज़दीक और अभी मैं बता दूं NH 31 के जस्ट सामने यानी बगल में बिरयानी महल, जो कि पटना का मशहूर बिरयानी महल अब आपके बेगूसराय शहर में खुल चुका है और बेगूसराय का पहला बिरयानी महल अब आपके बेगूसराय में खुल चुका है। मैं बता दूं लोकेशन के लिए, अभी विनय ऑटो सर्विस के जस्ट अपोजिट और कहे तो ग्लोकल हॉस्पिटल से थोड़ा 100 मीटर की दूरी पर अक्सर हॉस्पिटल के नज़दीक ये आपका बिरयानी महल आपको दिख जाएगा एकदम चमचमाते हुए। इधर NH है, देख सकते हैं NH गाड़ी चल रही है, NH जो कि 4 लाइन बना हुआ है एकदम। आप किसी भी तरह, और मैं खास बात ये बता दूं यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं, एकदम पार्किंग की पूरा सुविधा यहाँ पर मौजूद है। मैं चलूँगा और आज शुभ उद्घाटन होने जा रहा है, तो आइए हम लोग बात करेंगे और आपको पूरी चीज़ दिखाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ मिलने वाला है। इंडियन, मुगली और चाइनीज़, तंदूरी, रोल, सब चीज़ आपको यहाँ पे बिरयानी के साथ साथ आपको ऑल आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं चलूँगा, आपको पूरा चीज़ दिखाने वाला हूँ, चलते हैं। देखिए, अभी हमारे साथ मयंक जी हैं जो कि बिरयानी महल बेगूसराय में लाने वाले यही मयंक जी हैं। और आइए बात करते हैं, बेगूसराय में पहला ब्रांच खुल चुका है बिरयानी महल, जो कि पटना का मशहूर बिरयानी महल अब आपके बेगूसराय में। आइए जानते हैं क्या जानकारी मिलता है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी गर्मी में भी आप लोग समय निकाल के आए, मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक बिरयानी महल की बात है तो इसका स्वाद पटना ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में ये प्रख्यात है। और अभी तो दुबई में भी इसका ब्रांच खुल चुका है, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना बेगूसराय के लोगों को ऐसा स्वाद दिया जाए, वर्ल्ड क्लास स्वाद दिया जाए, ताकि हम लोगों को पटना न जाना पड़े खाने के लिए। मैं खुद कई बार पटना गया हूँ, इसका स्वाद इतना अच्छा रहता है कि मैं पटना जाने के लिए बेबस हो जाता हूँ। और मैं ही नहीं, मेरे से कई युवाओं हैं, बहुत लोग जाते हैं पटना जाते हैं। तो उस कमी को दूर करते हुए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है और आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। यहाँ पे क्या क्या आइटम मिलने वाला है बिरयानी महल में? देखिए, बिरयानी महल नाम है, इससे बहुत लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न रहेगा कि सिर्फ बिरयानी मिलता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ये पूरी तरह से कंप्लीट एक फैमिली रेस्टोरेंट है। इसमें बिरयानी के कई रेंज के साथ इंडियन के सारे डिशेस, चाइनीज़ के सारे डिशेस, मुगलई के सारे डिशेस
डिशेस और साथ ही वेज और नॉन वेज के सारे आइटम आपको यहाँ पे बेहद ही रिजनेबल प्राइस में आपको उपलब्ध होगा। देखिए अभी हमारे साथ बेगूसराय के मेयर साहिबा पिंकी देवी जी हैं और अभी हम बिरयानी महल में आए हुए हैं। आइए, आज इसका शुभ उद्घाटन होने जा रहा है, क्या कहते हैं। सबसे पहले आपको मैम हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये राष्ट्र कवि दिनकर की धरती है, श्री कृष्ण सिंह की कर्म भूमि है और उनका सपना था आज बेगूसराय एक औद्योगिक नगरी के रूप में डेवलप हुए। आज वो सपना साकार हो रहा है क्योंकि हमारा बेगूसराय दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ रहा है। बिहार के साथ साथ बेगूसराय भी अपना हर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय के क्षेत्र में खास करके आगे हो रहा है। आज हम लोग पटना में जाते थे तो बिरयानी महल में जाके खाते थे, लेकिन आज बेगूसराय में इसका शुभारंभ हो रहा है। मैं मयंक जी को बधाई, उनके पूरे परिवार को बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। जिस आशा विश्वास से वो आज लाए हैं बेगूसराय में बिरयानी महल को, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूं। जो इसी तरह अगर हमारे युवा आगे बढ़ते रहे और उनके अपने सोच से अपने अच्छे अच्छे बिजनेस चालू करें, क्योंकि अगर एक पदाधिकारी बनते हैं या एक नौकरी लेते हैं सरकार से तो एक आदमी को रोज़गार मिलता है, लेकिन अगर एक अच्छा व्यवसाय चलता है तो एक साथ 10-15 लड़के का या लोगों को काम मिल जाता है। तो मयंक जी को लिए ये जो आज खोले हैं वो उनका बिजनेस दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़े और बेगूसराय दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़े और एक दिन ऐसा आए जो हमें पटना दिल्ली की तरह बेगूसराय देखने में लगे। और ये ऐसे नगर निगम क्षेत्र नहीं है, लेकिन फिर पूरे बेगूसराय में खुल रहा है, हम लोगों के लिए उपलब्धि है। मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए हमारे साथ बेगूसराय के पूर्व मेयर संजय सिंह हैं और आइए जानते हैं, क्योंकि बेगूसराय में खुल चुका है पटना का मशहूर बिरयानी महल। तो आइए क्या कहते हैं। सबसे पहले आपको स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जिस बिरयानी महल की चर्चा कर रहे हैं, यूँ तो मैं बिरयानी महल से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। पटना में जाना और एक इसमें राज की बात यही है जो पटना में जो बिरयानी महल खोले हुए हैं, बगल में हमारे मुन्ना जी हैं, तो ये हमको मुफ्त में खिलाते हैं। अब पता नहीं मयंक जी मुफ्त में खिलाएंगे कि उनको हमें पैसा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं मयंक जी को साधुवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, उनके सोच को सैल्यूट करता हूँ। जो आज जो हमारे युवा पढ़ लिख के और सरकारी नौकरी के चक्कर में रहते हैं और हमेशा सरकार को कोसना, परिवार के लोगों के पर एक भार बनना, तो निश्चित है अगर इस तरह के लोग, मयंक जी जैसे लोग जब आएंगे समाज में तो निश्चित अपने व्यवसाय से अपना तो खुद का आगे ले जाएंगे और कुछ ऐसे लोगों को, युवाओं को रोज़गार भी देंगे। आज बिरयानी महल यहाँ खुला है, ये शहर बेगूसराय के लिए गर्व की बात है। वो तो बेगूसराय को औद्योगिक नगरी है। आप यहाँ देख सकते हैं, जब 0 माइल से आप आगे बढ़ेंगे तो दोनों तरफ अब जो ये NH के एक्सक्लूसिव शोरूम, बहुत सारे डॉक्टर्स के, नर्सिंग होम, इस टाइप के बहुत सारे व्यवसाय आए हैं। तो लगातार इस तरह का व्यवसाय का खुलना ही निश्चित ही बिहार प्रगति की ओर है। हमारा बेगूसराय भी आगे बढ़ रहा है और उसमें मयंक जी एक होता है न 4 चांद लगाना किसी काम में। तो आज बेगूसराय में अगर बिरयानी महल खुला है और युवाओं का, आजकल के युवाओं का एक शौक़ होता है कि कहीं जाके हम लोग आराम से अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ बैठे और थोड़ा एंजॉय करें, तो वो बिरयानी महल यहाँ आएंगे और एंजॉय करेंगे। जो स्पेशली बहुत सारे लोग हम युवाओं से सुनते थे जो हम पटना जा रहे हैं बिरयानी महल खाने के लिए, तो अब उनको पटना नहीं जाना पड़ेगा, उनको समय की का भी बचत होगा और पैसा का भी बचत होगा, उनको बेगूसराय में ही सारी सुविधा मिल जाएगा। तो फिर से मैं मयंक जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और मुन्ना जी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ जो उन्होंने बेगूसराय पर विश्वास किया है और यहाँ फ्रेंचाइजी दिया है। निश्चित ही बेगूसराय हर क्षेत्र में आगे है, इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा। सर बिरयानी महल का टेस्ट आप तो खाए तो कैसा लग रहा है, मतलब दर्शक को बताइए। वो तो अब वहाँ वेटिंग, हम तो जब भी जाते हैं तो मुन्ना जी का नाम लेते हैं तो
तो हमें तो जगह मिल जाता है। लेकिन पहले जो हम लोगों को बताया गया और जब हम जहाँ पहली बार गए थे तो देखे जो लोग इंतज़ार करते हैं, पैसा देकर इंतज़ार करना पड़ता है, इसी से पता चल जाएगा जो इसका क्या टेस्ट है। और अच्छे बहुत माने आते हैं, और जब से खुलता है 10 बजे 9 बजे से ही लोग वहाँ लाइन में लगे रहते हैं, 8 बजे से ही लाइन में लगे रहते हैं, और जब तक बंद नहीं होता है तब तक वहाँ लाइन चालू ही रहता है। तो बहुत ही अच्छा है, निश्चित ही बेगूसराय में भी ये सफल होगा। देखिए हमारे साथ एक खास मेहमान है। खास मेहमान इसलिए हैं क्योंकि ये पटना के मशहूर बिरयानी महल आप लोग सब जानते होंगे, और वहीं से फ्रेंचाइजी यहाँ पे आए हैं और वहीं के ऑनर हैं। तो जानते हैं क्या विश्वास करके बेगूसराय में लाए, किस पर्पज़ से लाए, क्यों लाए, तो जानकारी। सबसे पहले सर आपको मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। मैं सबसे पहले मेयर महोदया का और पूर्व हमारे समझिए मित्र भी हैं संजय बाबू, पूर्व मेयर साहब का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम में आकर जो हौसला बढ़ाया है। मैं बिरयानी महल की ओर से मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और मैक जी का जो नौजुवक हैं उन्होंने एक अच्छा साहस प्रयास किया कि बिरयानी महल को यहाँ लाने का प्रयास किया, जिसमें मैं चाहूँगा भगवान उन्हें बहुत आगे पहुँचाए और सफल करे। मेरी उनसे ये शुभकामना है। और बेगूसराय वासियों का से मेरा आग्रह होगा कि इन नौजवानों को उत्साहित करने के लिए आप एक बार बिरयानी महल आएँ। बिरयानी महल एक अपना अलग ब्रांड है। यहाँ जो व्यंजन मिलेगा वो मुगलई और इंडियन चाइनीज सब मिलेगा। अभी जो बेगूसराय का जो रेस्टोरेंट है उनसे बहुत ही डिफरेंट रहेगा और बहुत सस्ते में मिलता है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि आज बिरयानी महल का जो नाम इतना हो रहा है, 2 चीज़ है, एक तो क्वालिटी है और रेट सस्ता है। इसमें कम से कम पैसे वाले लोग भी जो एकदम मिनिमम मजदूरी करने वाले हैं वो भी आकर के इस व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यही यहाँ की बिरयानी महल की खासियत है। और आज बिरयानी महल का काफ़ी ब्रांच हो गया है। आज पटना के अंदर में 6 ब्रांच है। अभी हमारा फ्रेंचाइजीज आपके बिहार शरीफ में भी है, रांची में भी है, भागलपुर में भी है, और मेरा खुद का अपना रेस्टोरेंट दुबई में भी है, और बिहार शरीफ में भी, ये आपको बनारस में भी है। तो बिरयानी महल ये देखते देखते और पटना वालों का प्यार मोहब्बत मिला, आशीर्वाद मिला, जो आज देश विदेश में भी नाम कर रहा है। और मैं यही उम्मीद करूंगा अपने बेगूसराय के वासियों से भी कि हमारे मैक जी का हौसला बढ़ाएं और उत्साहित करें उनको यहाँ आकर। सर क्या बेगूसराय जिला का पहला बिरयानी महल है ना? अभी तो बेगूसराय जिला का पहला है, बल्कि 1-2 लोग और भी हमसे इंटरेस्टेड थे, लेकिन हम किसी शहर में, जिला में नहीं, किसी शहर में एक ही देते हैं, ज़्यादा नहीं दे पाते हैं, चूँकि फिर उनका बिजनेस का ये होगा। तो हमारा ये है, अपना एक रूल है कि बस एक ही देंगे। और नौजवानों के ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस होता है कि जो इस रोज़गार से जुड़े हैं। आज मैक जी अकेले किए हैं, लेकिन इनसे कितने लोग, परिवार इससे जुड़ा हुआ है और जुड़ेगा। तो मैक जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं को उन्होंने इतना साहस किया और हिम्मत किया बिरयानी महल को लाने का। मैं बिरयानी महल परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि ये बहुत आगे बढ़े। चलिए मैं बता दूं आपको खास बात कि बेगूसराय जिला में सबसे पहला बिरयानी महल बेगूसराय में खुलने जा रहा है, बिरयानी महल करके। सर ने बोले कि वहाँ जाते हैं और आप फ्री में खिलाते हैं, तो क्या सर? अरे वो तो उनका होटल ही है। अच्छा। फ्री में क्या, उनका सेवा, उनका ही होटल है। वो हमारे बहुत पुराने पारिवारिक हैं वो, तब उनका अपना होटल है, तो मजाकिया बोल दिए। तो उनका यहाँ, ये भी उनका ही होटल है। मतलब सर का कहना है कि यहाँ फ्री में मिलेगा कि फिर पटना ही जाना पड़ेगा? सर के लिए तो फ्री है, क्या के लिए टेंशन कर रहे हैं? सर आते रहे तो खाली वो अपना कदम रखते रहे यहाँ। यही हमारे लिए, उनका, हम लोगों के बिहारियों के लोगों के लिए सौभाग्य होगा।
सर मयंक जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मयंक जी को हम दिए यहाँ जगह अपना होटल खोलने के लिए, और बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए होटल चलाने के लिए दिए, वो आगे बढ़ें। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिरयानी महल आपके बेगूसराय में खुलने जा रहा है। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि बिरयानी महल पटना का बेगूसराय वासियों के लिए यहाँ खुल गया है, लोग आएँ और आनंद लें। और मयंक जी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वह युवक अच्छे सोच का है और जो सोच लेकर चला है, हम लोगों का आशीर्वाद उसके साथ है। देखिए हमारे साथ रतन भवनगामा पंचायत के मुखिया जी मुख्तार जी हैं। आइए जानकारी लेते हैं। अभी बिरयानी महल में आए हुए हैं और आज शुभ उद्घाटन होने जा रहा है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। सर क्या आज उद्घाटन है, तो क्या कहना चाहेंगे मयंक जी को? देखिए, युवा पीढ़ी की अभी चाहत है और खुलना चाहिए। अब बहुत खुशी मिली हम लोगों को कि NH पे बिरयानी महल रेस्टोरेंट खुला है, और सबसे ज़्यादा अभी जो युवा पीढ़ी की चाहत है, इसको देखते हुए खुलना चाहिए। तो क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? मेरी दुआ है कि दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, आगे बढ़े। देखिए अभी हमारे साथ विनोदपुर पंचायत के प्रतिनिधि मुखिया प्रतिनिधि रामशंकर कुंवर जी हैं, और इन्हीं का आज बिरयानी महल का शुभ आरंभ होने जा रहा है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं। सर सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप चैनल के लिए धन्यवाद जो आप यहाँ तक आए हैं। मयंक कुमार हमारा लड़का है, BHU से MBA किया है। वही उसको शौक़ था कि हम बिरयानी महल खोलें चलावे। हम तो विरोध कर रहे थे, लेकिन इतना इच्छा था, लड़का के सामने में झुकना पड़ा, राजी हो गए। ठीक है चलाइए। तो क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं अपने को? हाँ शुभकामना देते हैं। अभी हमारे साथ खास मेहमान हैं और निंगा पंचायत के मुखिया जी हैं। आइए जानते हैं, क्योंकि बिरयानी महल में आए हुए हैं, क्या कहते हैं। सर सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ये तो हमारे भाई शंकर जी जो है मुखिया जी, तो बहुत सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं, और लगातार इनका हर तरह से प्रयोग रोजगार में होता ही रहता है। और ये तो बड़ी खुशी की बात है कि बिरयानी महल खोले। अक्सर बिरयानी महल मुस्लिम के तरफ लोग वाचक करके देखते हैं, लेकिन लगा कि हम कहा कि शंकर दा ये तो बड़ी उपलब्धि की बात है, अब बिरयानी महल खोल रहे हैं, सब बड़ी अच्छी चीज़ है। और इनका जो अपना सर्किल है, व्यवहार है, और इस संबंधी मामला में ऐसे लोगों के हाथों इस कार्य का होना जिला के लिए उपलब्धि है। चाहे पार्टी प्रोग्राम हो या शादी ब्याह हो, हर तरह के फंक्शन में लोगों को सुविधा मिलेगी। और सोशल वर्कर हैं, इनका अपना व्यवहार भी इस मामले में कुशल रहा है, कुशल है। तो खास करके बहुत ऐसे लोगों को कि जो कुछ अभाव के कारण भी ऐसे जगहों से वंचित रह जाते हैं, तो भाई शंकर जी के इस बिरयानी महल से बहुत से कमज़ोर लोगों के लिए भी एक उपलब्धि की बात रहेगी। क्योंकि रामशंकर जी का सुपुत्र जो है मयंक जी, उनके द्वारा युवा हैं, और युवा में बेगूसराय में एक जोश आया है बिरयानी महल के तरफ युवा में। तो क्या लगता है उनको, क्या तो उत्साह तो इनके पिताजी ने बढ़ाया, जब वो शौक किया तो उत्साह बढ़ाया, लेकिन जिला इनको जान रहा है। अब बाप से बेटे का अपना पहचान है।